बुंदेलखंड के जालौन में कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने फूलों की खेती और व्यवसाय से जुड़े लोगों की कमर तोड़ रखी है। लॉकडाउन में सब्जी, फल एवं कृषि उपज को ले जाने की छूट है, लेकिन फूल जरूरी सेवाओं के तहत नहीं आते। ऐसे में फूलों की खेती से जुड़े किसान काफी परेशान है और उनको ये भी नहीं पता कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। 2 हफ्ते के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और 31 मई के बाद क्या हालात होंगे ये भी नहीं पता। अब खेतों में खड़ी फूलों की फसल मुरझाने लगी है और उनको देखकर किसानों के चेहरे पर मायूसी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे अब उनके सामने खाने पीने का आर्थिक संकट भी पैदा होने लगा है। पिछले मार्च के महीने से शुरू हुए लॉकडाउन में फूलों की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों ने आने वाले त्योहारों एवं शादियों के सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खेतों में फूल उगाए, लेकिन कोरोना के चलते मंदिर और मस्जिद बंद करने के आदेश हो गए और शादियों में भी 20 लोगों के जाने की अनुमति हो गई। इस कारण अब फूलों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है और ऊपर से पड़ती भीषण गर्मी से फूलों की फसल को बचाना किसानों के लिए सरदर्द बन गया है। ऐसे में खेतों में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो वहीं सरकार किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 2-2 हजार तो दे रही है, लेकिन उनकी लाखों रुपयों की फसल खेत में खड़ी खड़ी नष्ट हो रही है। उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? हरप्रसाद कुशवाहा। अच्छा, काय का कारोबार करते हैं? और हम फूलों का कारोबार करते थे साहब। जब से लॉकडाउन चला है, जब से कोई बिक्री नहीं हो रही है। लॉकडाउन में जी मंदिर बंद हैं, सजावटें बंद हैं। SDM और DM से गुहार मांगी, कोई मदद नहीं मिल रही है। घर वाले भूखन मरने लगे हैं। तो जो फूल हैं उनकी अभी क्या स्थिति है? क्या नष्ट हो चुके हैं? बिल्कुल नष्ट ही हो गए, नष्ट हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश। मैं फूलों का ये व्यापार करता हूँ। यहाँ से इनके बगीचे से ले जाता था पहले फूल, लेकिन इस समय ये हालत है कि जब बिक्री नहीं है तो मैं फूलों को करूँगा क्या। ये जब से लॉकडाउन हुआ है तो मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, शादी समारोह सभी कैंसिल हो चुके हैं। जो बुकिंग भी थी वो भी बंद हो चुकी है। इस वजह से ये जो व्यापार था पूरा ठप है। आज की स्थिति में 10-20 रुपए भी मुश्किल से दुकान पे आ पाते हैं, तो इनको हम क्या दें। अब इनसे हमारा ये पहले एग्रीमेंट भी था, अब इन्होंने ये एग्रीमेंट भी ख़त्म कर दिया। पैसे नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में इन्होंने हमारे लिए मतलब वो योगदान कर दिया, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं इस समय। तो फिर आप लोग कैसे घर का खर्च चला रहे हैं? कैसे क्या चला रहे हैं? जो रूखा सूखा है वो चला रहे हैं, किसी से मांग के चला रहे हैं, क्योंकि बिक्री तो है नहीं, हर चीज़ सेवा बंद है। हमारे पास व्यवस्था तो कुछ है नहीं, इसी वजह से हमने आप लोगों से भी कहा कि कुछ हमारे लिए मदद करें। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे वो कीजिए। आपका क्या नाम है? हमारा मंगल सिंह। अच्छा, काय का आप जो है खेती करते हैं? फूलों की खेती करते हैं साहब। जब से लॉकडाउन लगा है, जब से फूल होकर बर्बाद हो गए हैं। हम लोग भूखे की कगार पे हैं और मस्जिद सजावट के लिए फूल जाते थे, सब बेकार हो चुके हैं इस वक्त। अब क्या करें हम लोग, खाने को मोहताज हैं। हाँ साहब, SDM DM थाने में भी गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए साहब, हम लोग क्या करें? फूलों की स्थिति क्या है? फूलों तो बहुत नॉर्मल स्थिति है। आधे बेकार हो चुके, आधे खेत बखा दिए हैं, बस थोड़े बहुत लगे, उसी से गुजारा कर रहे हैं। तो कैसे घर बार चला रहे हैं आप? बस यही घर बार चला रहे हैं। कोई आज छोटे मोटे दुकानदार आते हैं, 10-50 रुपये का आ जाता है, उसी से खर्चा चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह कुशवाहा। अच्छा, किस चीज़ की खेती करते हैं और क्या स्थिति है? फूलों की खेती करते हैं और जब से लॉकडाउन लगा है, जब से बराबर फूल नहीं बेच रहे हैं और जो शादी ब्याह है, मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें बंद हैं, तो हम लोगों का रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो जो फूल हैं वह कैसी स्थिति है? फूल ख़राब हो चुके हैं और थोड़ा बहुत बचे भी हैं तो वो बेच नहीं रहे हैं। तो आप लोग कैसे घर का खर्च चला रहे हैं? बस किसी से मांग के या किसी तरह से, मतलब अपना खाने पीने का बस खर्च चल रहा है थोड़ा बहुत।